आइए देखते हैं कि किस तरह से वीएलई एक कस्टमर का करंट अकाउंट सीएससी पोर्टल द्वारा खुलवा सकता है। सबसे पहले सीएससी के वेबसाइट पर जाएं और अकाउंट ओपनिंग ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें। फिर ग्राहक का मोबाइल नंबर दर्ज करें। फोन नंबर दर्ज करने के बाद आपको स्क्रीन पर मौजूद एक कोड को देखकर सही तरह से उसी के बगल में भरना है। फोन नंबर और कोड दर्ज करने के बाद प्रोसीड इस बटन को दबाइए। ऐसा करते ही ग्राहक के मोबाइल पर एक कोड नंबर भेजा जाएगा, जिसे ग्राहक को इस जगह पर भरना है और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद हम अगले पन्ने पर आते हैं, जहां हमें आधार कार्ड स्कैन और स्किप ऐसे वो विकल्प दिखते हैं। अगर वीएलई सीएससी साइट मोबाइल द्वारा इस्तेमाल करता है तो आधार क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है, और यदि डेस्कटॉप का इस्तेमाल करता है तो उसे स्किप बटन दबाना है, जैसे हम इस केस में करने वाले हैं। यहां आपको स्किप का बटन दबाना है। दिए गए विकल्पों में से आपको करंट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल को चुनना है। उसके बाद नीचे आपको अकाउंट वेरिएंट में करंट अकाउंट फॉर वीएलई कस्टमर को चुनना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद यहां आपको ग्राहक की फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आपको ग्राहक का पूरा नाम टाइप करना है और आखिर में ग्राहक का ईमेल आईडी दर्ज करना है और नीचे दिए बटन को दबाना है। यहां हमें ग्राहक के जन्म तारीख दर्ज करनी है और ग्राहक के लिंग को चुनना है, और उसके बाद ग्राहक शादीशुदा है या नहीं इसकी जानकारी देनी है। यहाँ ग्राहक के राज्य और शहर का नाम चुनना है। शहर का नाम चुनते ही आपके सामने उस शहर के सारे ब्रांचेस के नाम आ जाएंगे। ग्राहक को जिस भी ब्रांच में खाता खोलना है उसे चुन के आगे बढ़िए। यहाँ दिए गए खानों में ग्राहक के व्यक्तिगत जानकारी ध्यान से भर दें। यहाँ पर यस आई विश टू नॉमिनेट डिक्लेरेशन विकल्प को चुनना है और ग्राहक का आधार नंबर दर्ज करना है और प्रोसीड करें। यहाँ ग्राहक के घर का पता दर्ज करना है। यहाँ हमें ग्राहक का नागरिकत्व चुनना है। फिर पिन कोड जरूर दर्ज करें और कंटिन्यू करें। यहाँ अगर ग्राहक के दर्ज किया हुआ घर का पता और पत्र व्यवहार करने का पता एक है तो आपको बस इस छोटे खाने में जाकर बटन दबाना है, और अगर नहीं है तो पत्र व्यवहार के लिए दूसरे पते को दर्ज करना है। उसके बाद आपको संपर्क के लिए घर और ऑफिस के फोन नंबर दर्ज करने हैं और कंटिन्यू करना है। इसके बाद इस पन्ने पर आपको ग्राहक के व्यवसाय के बारे में जानकारी देनी है, जैसे हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड यानी आपका स्व नियोजित व्यवसाय है। फिर उसके नीचे आपको बताना है कि ग्राहक कितने सालों से यह व्यवसाय कर रहे हैं। उसके आगे ग्राहक के व्यवसाय का स्वरूप पूछा जाता है। यहाँ पर हम सर्विस प्रोवाइडर इस व्यवसाय को चुनते हैं। आगे आपको टाइप ऑफ फर्म में सोल प्रोप्राइटरशिप को चुनना है। उसके बाद आपको बताना है कि कौन सी तारीख को ग्राहक ने व्यवसाय शुरू किया था। फिर आपको ग्राहक की कुल सालाना इनकम बतानी है और अंत में ग्राहक के पैसे आने का स्रोत क्या है ये बताना है। हम यहाँ बिजनेस इनकम इस विकल्प को चुनते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अगले पन्ने पर आपको ग्राहक का पहचान पत्र, पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद ग्राहक के एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है। दोनों सही तरीके से अपलोड होने पर आपको सक्सेस ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा। फिर आपको प्रोसीड करना है। अगले पन्ने पर आते ही ग्राहक के नॉमिनी के बारे में सारी जानकारी देनी है। सबसे पहले उनका नाम, फिर ग्राहक के साथ उनका नाता, फिर जन्म तारीख। आखिर में आपको ये बताना है कि क्या ग्राहक का नॉमिनी सारे खातों का नॉमिनी है या नहीं। सबसे नीचे आपको ये बताना है कि ग्राहक का और नॉमिनी का पता एक है या नहीं। अगर नहीं है तो नीचे नॉमिनी का पूरा एड्रेस दर्ज करें और आगे बढ़ें। अगले पन्ने पर आप सबसे पहले जिस देश में ग्राहक टैक्स भरते हैं उसका नाम डालें। ग्राहक का जन्म किस देश में हुआ था उस देश का नाम, बाद में राज्य और शहर का नाम डालें। उसके आगे आपको एलजी कोड या वीएलईस आईडी दर्ज करना है। बाद में एलसी कोड या वीएलईस आईडी को दर्ज करना है और सबमिट इस बटन को दबाना है। और ऐसा करते ही आपकी अकाउंट खोलने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आपको ग्राहक के नाम से कांग्रेचुलेशन का मैसेज आता है, जिसमें